बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको दिखाएंगे कि अंसार अब्बासी को अपनी सालों पुरानी कब्ज़ क्यों तोड़नी पड़ गई। ये बाबा उनके साथ था, बाबे को माल लगता है, बाबा का पेट्रोल चलता है, ये वो लोग हैं। रात 12 से 4 ख्वाजा आसफ की मशकूक सरगर्मियाँ। उन अकाउंट्स पर ख्वाजा साहब गए, उनको देखते रहे और उसके ऊपर अपना दिल धड़कता हुआ लाल रंग का दिल जो है वो उस खातून को देते रहे बार बार। और इसराइल के बारे में ट्वीट्स, इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर यह क्लिप देखें। खाली खुली जब ट्वीट करूँ ना तो वो मज़ा नहीं आता। गालियाँ भी पड़ती हैं और गालियाँ ना पड़ें तो वो भी मज़ा नहीं आता। ख्वाजा आसफ ने अपनी बरसों की अखलाकी कब्ज़ तोड़कर इसराइल के खिलाफ देर रात को पहला ट्वीट किया। हर कोई खुश था कि चाहे जिस भी हालत में सही, पुरानी बंदिश तो टूटी। ख्वाजा आसफ के ट्वीट को लाखों लोगों ने देखा और पसंद किया। मतलब जिस चीज से ख्वाजा आसफ को मजा आता है वो मिसिंग थी। और फिर ख्वाजे ने मजा लेने के लिए ट्वीट डिलीट कर दिया। सहाफी अंसार अब्बासी ने भी ख्वाजा आसफ को मशवरा देते हुए लिखा था, ख्वाजा साहब मेहरबानी करो, मतलब जो ट्वीट की है इसे डिलीट कर दो। वजाहत समी ने लिखा, ट्वीट ख्वाजा आसफ ने की मगर कब्ज अंसार अब्बासी को हो जाती है। अब्बासी साहब मेहरबानी करें, कब्ज के लिए कोई दवा ले लें। ख्वाजे ने दोबारा ट्वीट किया और फिर डिलीट कर दिया। और तब से अब तक ख्वाजा आसफ सोशल मीडिया देख देख कर शदीद मजे में है। जिल्लत होती देखकर नून लीग ने कहा, ये ट्वीट्स ख्वाजा आसफ ने नहीं बल्कि ट्विटर एक्स ने डिलीट किए हैं। लेकिन ये बात झूठ साबित हुई। एलोन मस्क की एआई इंटेलिजेंस ग्रुप ने रिकॉर्ड चेक करने के बाद वाज़े तौर पर बता दिया कि ये ट्वीट्स ख्वाजा आसफ ने डिलीट की हैं। ट्विटर एक्स ईरानियों के सख्त तरीन ट्वीट्स भी डिलीट नहीं करता। ख्वाजे पर दिलचस्प तबसरे होते रहे। जैसे शहबाज गिल ने ख्वाजे को मुखातिब करते हुए कहा, आपको मना किया था, शरबत ज्यादा न पिया करें। चूहा शराब के ड्रम में गिरकर भी हाथी नहीं बन जाता। अगर खड़े नहीं हो सकते थे तो ट्वीट किया क्यों था, डिलीट करके भाग गए। इसराइल इंसानियत के लिए एक लानत और बुराई है, जबकि इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात जारी हैं। लेबनान में नस्ल कशी की जा रही है। वो शरबत ज़्यादा पीते हैं, रात को पी लेते हैं शायद, और उसके बाद वो ट्वीट्स करते हैं। मजीद कहा, रिहाना डार से हार चुके हैं, इंतहाई मुतनाज़ा शख्सियत है। पूरी दुनिया हैरान है कि ख्वाजा आसफ ने ये क्या ट्वीट कर दी, क्योंकि जंग में मुज़ाकरात इस वक्त पाकिस्तान में हो रहे हैं। 12 बजे के बाद बहकी ट्वीट शुरू कर देते हैं। कल भी शायद पानी पी लिया था और फौश कंटेंट पर लड़की की नाजेबा तस्वीर पर दिल भेजते रहे। ये एक ऐसा अकाउंट है जिसके ऊपर फोश किस्म का या सेक्सुअल किस्म का कंटेंट होता है, और कोई खवातीन हैं जो या इस तरह के स्टाफ के लिए वो लोगों को ढूंढती हैं पैसे देके, जो सब कुछ होता है। उन अकाउंट्स पर ख्वाजा साहब गए, उनको देखते रहे और उसके ऊपर अपना दिल धड़कता हुआ लाल रंग का दिल जो है वो उस खातून को देते रहे बार बार सुबह 4 बजे तक गालिबन। और वो उठे होंगे, किसी ने उठाया होगा और पूछा होगा कि ऐ की कीता है, तो वो फिर समझ नहीं होगी कि ऐ की कीता है, तो फिर अपने उसी मुंह के साथ जो उनका है उन्होंने फिर इन ट्वीट्स को डिलीट किया। ये पाकिस्तान के वजीर दिफा हैं। एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, बंदे की किस्मत ख्वाजा आसफ जैसी भी ना हो। पहले ट्वीट की तो माल कान से गालियां पड़ी, फिर जब डिलीट की तो अवाम से गालियां पड़ी। सहाफी सभी काजमी ने लिखा, ख्वाजा आसफ खुशकिस्मत है कि ट्वीट सिर्फ डिलीट करने पर मान गए, वरना ट्वीट पर अब तक कितने लोग मिसिंग हैं। शहरबानों ने ख्वाजे को मुखातिब करते हुए कहा, सर परेशान ना हो, ऐसा होता है, मेरे अकाउंट से भी जबरदस्ती काफी पोस्ट डिलीट की गई थी। इब्तिशाम हसन ने लिखा, मेरे मुल्क का वजीर दिफा अपने ट्वीट का दिफा न कर सका। याद रहे एक लाइव प्रोग्राम में झूठा दावा भी किया था कि इमरान खान ने इसराइल के खिलाफ कभी भी कोई ट्वीट नहीं की। और फिर हामिद मीर ने इमरान खान के दर्जनों ट्वीट्स दिखाकर ख्वाजा आसफ की हालत गैर कर दी थी। आप मुझे एक बयान दिखाएं, बयान मैं दिखा सकता हूँ। मुझे सिर्फ आधा बयान दिखा दो। Siege of Gaza, Palestinians have stood alone fighting for their right to peaceful existence। तो लंबा स्टेटमेंट तो दिया हुआ। ये आपकी बात मेरी आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल। इमरान रियाज खान ने कहा, इमरान खान के इसराइल के खिलाफ 17 बयानात ट्विटर पर देखे हैं, लेकिन उन्होंने डिलीट अभी तक नहीं किए। वाहिद वजीर दिफा है जिसकी ट्वीट को लोगों ने पसंद किया, लेकिन जैसे ही पजीराई मिली वो ट्वीट डिलीट कर गए। एक सोशल मीडिया सार्फ ने पटवारियों को मुखातिब करते हुए लिखा, जेल में बैठे शख्स से ट्वीट मांगता था और अपनी की हुई ट्वीट डिलीट कर गया, वो वड़ गया जे प्यो। जबकि नवाज शरीफ के सहाफी अब्सार आलम ने कहा, मुझे लगता है कि पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसफ से इसराइल के खिलाफ ट्वीट ट्रंप ने करवाया है। ट्रंप की ये ख्वाहिश थी
کہ خواجہ آصف پنگا لیں۔ حکومت کے ساتھ پیار کا اظہار نہ کرنے پر انصار عباسی قبض توڑنے کا مشورہ دے کر غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتے رہے اور کہا پی ٹی آئی والے گالیاں نکالتے ہیں۔ اس پر طارق متین نے جواب دیا، انصار عباسی صاحب یہ آپ ہیں؟ عمران خان دور میں آپ فوج کو لڑنے بھیج رہے تھے اور اس کے بعد جب فلسطین میں 70,000 جی ہاں 70,000 سے زائد افراد مار دیے گئے تو آپ کی حالت مقبوض ہو گئی۔ 26/2/2019 جب OIC ہونے جا رہی تھی تو اس ٹائم یہ منافق بابا اس نے ٹویٹ کیا تھا، بابے کا ٹویٹ یہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے، پہلے یہ دیکھ لیجئے، میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ I endorse opposition's demand of boycotting the OIC meeting for inviting the aggressor India's foreign minister as guest of honor۔ ٹھیک ہے، اس قسم کی بکواسیات یہ بابا کیا کرتا تھا۔ بلاول صاحب جو کہتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے ہوتی ہے یہ میٹنگ، اس ٹائم یہ بابا ان کے ساتھ تھا۔ بابے کو مال لگتا ہے، بابا کا پٹرول چلتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اسد اللہ خان نے کہا پاکستان میں امریکہ ایران مذاکرات ہونے سے شہباز شریف اور مریم نواز لیجٹیمیٹ نہیں ہو جائیں گے، وہ رہیں گے فارم 47 والے ہی۔ ان کی وجہ سے ملک میں سرمایہ کاری نہیں، بے روزگاری عروج پر ہے، ٹیکس اہداف پورے نہیں، ایکسپورٹس گر گئیں، غربت کی شرح بڑھ گئی، انڈسٹری تباہ ہو گئی۔ یہ حقیقت نہیں بدل سکتی۔ رضی دادا جو گالی دینے میں ایکسپرٹ ہے، اس کو مریم نواز گڑ بھجواتی ہے، سرکاری نوکری دی جاتی ہے۔ ایک میٹھا نامی غلیظ شخص ہے، اس کی خاصیت صرف گالیاں دینا ہے۔ اس کو پنجاب حکومت $2 پولیس کے دے رہی ہے، پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ اور نواز شریف شہباز شریف کی اس غلیظ شخص کے ساتھ تصاویر بھی ہیں۔ خواجہ کے ٹویٹ پر صدیق جان نے لکھا، پہلی بار خواجہ آصف صاحب کا کوئی ٹویٹ ری ٹویٹ کیا تھا اور انہوں نے وہ بھی ڈیلیٹ کر دیا۔ ملیحہ ہاشمی نے سوال کیا، خواجہ صاحب پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے، اس ٹویٹ پر شانہ بشانہ کھڑا ہے، لیکن آپ کی ٹویٹ ہی ڈیلیٹ ہو گئی۔ شہباز گل نے کہا، میں دیکھ رہا تھا قوم خواجہ آصف کے ٹویٹ پر واری واری جا رہی تھی۔ قوم کا IQ لیول اتنا لو نہیں ہونا چاہیے، قوم کی سوچ اتنی سطحی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک ایسا درندہ جو پاکستان میں مظالم میں شریک ہو اور وہ کوئی اچھی بات کرے تو اس پر واری جائیں۔ بختیار خان نے جعلی وزیر کو پمپ کرتے ہوئے لکھا، خواجہ آصف سر آپ پلیز دوبارہ ٹویٹ کیجئے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، پورا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ صحافی عمر انعام نے لکھا، سیاست میں سب سے اہم چیز ٹائمنگ ہے۔ خواجہ آصف نے ٹھیک ٹویٹ غلط وقت پر کی، پھر اس کو ڈیلیٹ کر کے اور غلطی کی۔ کسی نے کہا خواجہ صاحب کوئی کاکے منے نہیں ہیں کہ انہیں نہیں پتا کہ کب کون سی بات کرنی ہے۔ یہ وہی آدمی ہے جو پاکستان کو اسرائیل کے سمراٹ بتاتا تھا، تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی نئی گیم ہے۔ کسی نے لکھا ایسی بات نہیں، زیادہ امکان یہی ہے کہ اکاؤنٹ تبدیل کرنا بھول گئے تھے